आरजे32 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में डिफरेंट करना। कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी क्या है कि टोटल 118 क्या है एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये परेशानी होती है कि इनमें से मेटल कौन सा है और इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। तो आज हम इनको एक सिंपल सी ट्रिक से यानी कि कुछ ही सेकंड में ये पता करेंगे कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, यानी कि इनमें से ये हम डिफरेंट कर सकेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि जो दिया गया जो कंपोनेंट है, दिया गया एलिमेंट है, जो धातु है या अधातु है। इनमें से आपको एक ट्रिक देखनी है। ट्रिक नंबर 1 के लिए यानी कि मेटल के लिए देखना है। सर्वप्रथम हमें किसके लिए देखना है? धातु के लिए देखना है। यदि किसी धातु के नेम में यानी कि उसके नाम के अंत में आपको इंग्लिश वर्ड IUM, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी IUM एवं उसके अंत में हिंदी टर्मिनोलॉजी यम लिखा हुआ दिखाई दे, यानी कि उसके धातु के नेम में यदि किसी भी एलिमेंट में आपको कोई एलिमेंट दिया गया है, जैसे कि स्क्रीन पर भी बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, उनमें आपको IUM इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में IUM अंत में दिखे, नाम के अंत में क्या दिखे? IUM। और हिंदी टर्मिनोलॉजी में नाम के अंत में क्या दिखे? यम दिखे। जितने भी जो एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट है जो हीलियम को छोड़कर हीलियम एक अपवाद हो गया यहाँ पर इस ट्रिक के लिए, हीलियम को छोड़कर सारे के सारे जो कंपोनेंट है या एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? मेटल रहेंगे, यानी कि धातु रहेंगे। देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर लिखा गया है कुछ एग्जांपल। लिथियम में यम लिखा हुआ है, यम, लिथियम यम है। और इसके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश वर्ड में क्या लिखा गया है? LITH IUM आ गया है। क्या आ गया है? IUM। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? मेटल है। इसके साथ साथ में देखेंगे ब्रेलियम में भी यम दिखा हुआ है। सीडियम में भी आपको, सोडियम में भी क्या दिखा हुआ है? IUM। और उसके साथ साथ में सोडियम वर्ड में भी आपको क्या दिखा हुआ है? यम दिखा हुआ है। उसी के साथ साथ में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ये सभी क्या है? ये सभी मेटल है, यानी कि धातु है। क्योंकि इनके अंत में क्या लिखा हुआ है? ट्रिक के अकॉर्डिंग IUM या यम वर्ड लिखा हुआ है। इनके नाम के अंत में क्या है? यम लिखा हुआ है। तो ये क्या है? धातु है। आगे देखो, पोलेनियम या रेडियम, थोरियम और यूरोनियम, यानी कि यूरेनियम है, उसके नाम में भी अंत में क्या लिखा हुआ है? यम लिखा हुआ है। उसके साथ साथ में हम देखेंगे गैलियम, रुबिडियम और स्ट्रोंसियम और ओट्रियम, जिर्कोनियम और प्लेटिनम, ये सभी क्या है? थोरियम। ये सभी क्या है? कि मेटल है। क्या है ये? मेटल है। रोडियम, प्लेडियम, कैंडियम, बेरियम और सीजियम, इन सभी के नाम में अंत में यम लिखा हुआ है। इनके नाम में क्या है? यम लिखा हुआ है। और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इनके नाम के एंड में क्या आता है? IUM आता है। तो ये क्या रहेंगे? धातु रहेंगे, यानी कि मेटल रहेंगे। सिर्फ इसमें एक अपवाद दिया गया है, जो अधातु होता है वो है हीलियम है। क्या है? हीलियम है। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं और नॉन मेटल की जानकारी हासिल करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि बहुत सारी मेटल ऐसे हैं, जैसे कि फेरस यानी कि आयरन है और कॉपर है, जैसे कि और जिंक है, ये अपवाद है। इतनी सारी मेटल्स को देखने के लिए, इतनी सारी मेटल्स में आपको ट्रिक फॉलो करने के लिए आपको लगभग जिनमें यम हो उनके लिए तो ये क्या रहेगा? मेटल ही रहेगा। जिनके लिए क्या है? मेटल रहेगा। और एक दो जो है जैसे कि कॉपर है, आयरन है, जिंक है, इनको आपको टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बार बार यूज करने से या फिर फॉर्मूले यूज करने से आपको पता चलेगा कि ये क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है। लेकिन बहुत सारी जो सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें या सिंपल ट्रिक में हम बात करें कि जिनके अंत में यम या IUM लिखा हुआ हो, वो क्या कहलाती है? सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या है? बोलचाल में भी यदि हम उनको बोलते हैं हिंदी टर्मिनोलॉजी या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को, उनमें हम बोलते हैं यदि कोई वर्ड यम यानी कि यम आए
एंड IUM उसके अंत में आए, नाम के अंत में यदि यम या IUM आए तो उसे हमने बताया था, क्या बताया था, धातु बताए थे, यानी कि कह सकते हैं कि उनको हमने क्या बोला था, मेटल बोला था। अब उसी की तुलना हम बात कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंट कर रहे थे, किस किस में कर रहे थे, नॉन मेटल एंड मेटल में। मेटल में हमने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी बताए थे कि बहुत सारों को लर्न करने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रिक है IUM तक सीमित है। कहां तक है, IUM तक। इसमें हमने बहुत सारे जो एलिमेंट है उनको कवर किया था और हमने ये जानकारी दी थी कि हम जो नॉन मेटल एंड मेटल में क्या कर रहे थे, डिफरेंट कर रहे थे, यानी कि उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनको क्या कर रहे थे, देखकर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। उसी के अकॉर्डिंग IUM या यम वर्ड यदि उनके लेटर्स के अकॉर्डिंग नाम के अंत में आते हैं तो वो क्या कहलाता है, धातु कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटल्स कहलाती है। उसी की तुलना में हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में। किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। यदि किसी एलिमेंट के नाम के अंत में, यदि किसी एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट हमें दिया हुआ, हमें नहीं पता है लेकिन उसका नाम हमें पता है और उस नाम से हमें क्या निकालना है कि ये मेटल नॉन मेटल है या कोई एलिमेंट मेटल है या कोई नॉन मेटल है। यदि उसका नाम के अंत में नए वर्ड आए, क्या वर्ड आए, नए वर्ड आए, उसके अंत में ओनली फॉर क्या है, नए आए, या हम बोल सकते हैं कि उसके वर्ड के अंत में, नाम के अंत में स आए या उसके नाम के अंत में र आए, तो हम कह सकते हैं कि वो जाहिर सी बात है कि हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा, यानी कि अधातु रहेगा। वो क्या रहेगा बच्चों, अधातु रहेगा। देखो इसके कुछ एग्जांपल है कि उनके नाम के अंत में क्या आ रहा है, न आ रहा है, कभी स आ रहा है, कभी र आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमने बहुत सारे एक्सेप्शन उसमें बताए थे कि जिंक है, कॉपर है और उसके साथ साथ में आयरन है और मरकरी है, उनको हमने क्या बताया था कि वो है तो मेटल लेकिन हमारी ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कम शब्द हैं, उनको बार बार यदि हम यूज करते हैं वो हमारी टर्मिनोलॉजी में या दैनिक जीवन में क्या हो सकते हैं, उपयोग आ सकते हैं, इससे हम उनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके नाम के अंत में IUM या यम लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, मेटल है। क्या है, ये धातु है। अब दूसरी ट्रिक में हम बता रहे हैं, ट्रिक नंबर सेकंड में, कि इसकी सहायता से हम क्या बता सकते हैं कि दिया हुआ जो एलिमेंट है, हमें कोई भी एलिमेंट दिया हुआ उसका नाम हमें पता है, तो क्या है कि उसके नाम के अंत में न आए, स आए या र आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, ये नॉन मेटल है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के नाम के अंत में क्या आ रहा है, न आ रहा है। बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और ये क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है एंड रेडोन है। इन सभी के नाम के अंत में आप देख सकते हो न आ रहा है। क्या आ रहा है, हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग न आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि इनके नाम के अंत में ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अधातु है। क्या है, ये अधातु है। इसके बाद में लिखा हुआ है फास्फोरस और सल्फर, यानी कि किसी के नाम में, हमारे ट्रिक का जो सेकंड पॉइंट है कि नाम के अंत में से आए तो क्या आ रहा है, फॉस्फोरस। तो हम कह सकते हैं फॉस्फोरस भी क्या है, एक नॉन मेटल है। और वह आए तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम में क्या है कि ये क्या है, सल्फर है, तो ये सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, ये अधातु है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा जो ट्रिक को भी क्या कर रहा है, अपवाद कर रहा है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, एक्सेप्शन की बात है। क्या है, हीलियम है। हीलियम के नाम में यम और IUM आ रहा है, तो होना तो चाहिए था ये क्या, मेटल, लेकिन ये है क्या, वास्तव में क्या है, ये क्या है, ये नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए कामगार भी सिद्ध हो सकता है। और कुछ ही सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे ट्रिक का यूज करके आप 3D टेबल की बहुत सारे जो एलिमेंट है उनमें नॉन मेटल एंड मेटल की जानकारी हासिल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनमें दोनों में क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को